हेलो। हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लास्टिड्स। नाउ व्हाट आर प्लास्टिड्स और इनका फंक्शन क्या होता है? प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। इनका बेसिक काम है खाना प्रोड्यूस करना बाय फोटोसिंथेसिस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल एट ऑल। अगर हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि सूरज से लाइट एनर्जी लेकर शुगर प्रोड्यूस करना इन प्लांट्स। सो फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थर्ड, ये ग्रीन लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा पहला प्लास्टिड है। अगला प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इनके कलर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑरेंज और येलो और रेड इन कलर। दूसरी चीज़, इनका काम होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना और सीड्स को डिस्पर्स करना, और ये प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स इन फ्रूट्स में। आपने देखा होगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए यहाँ पर। नाउ अब जानते हैं कि वी हैव डिफरेंट कलर्स इन फ्लावर्स, रेड कलर का रोज, पिंक कलर का, येलो कलर्ड फ्लावर्स, ऑरेंज कलर्ड फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो फ्लावर्स हैव ब्यूटीफुल कलर्स ताकि इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट आ सके और ये इंसेक्ट इनको पॉलिनेट कर सके, यानी इनकी रिप्रोडक्शन करने में मदद कर सके। फ्रूट्स भी हमने देखा है कि हमारे एप्पल्स जो होते हैं दे आर रेड इन कलर। और हमारे मैंगोज़, ये देखिए हमारे एप्पल रेड इन कलर, हमारा मैंगो जो होता है वो येलो इन कलर होता है। ये भी इसीलिए होता है बिकॉज़ दे हैव क्रोमोप्लास्ट प्रेज़ेंट इन देम। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि एनिमल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एनिमल्स इन्हें खाकर इनके सीड्स दूर-दूर फेंक देते हैं और इस प्लांट को रिप्रोड्यूस करके दूर-दूर जगह पे फैलने का मौका मिलता है। तो क्रोमोप्लास्ट इज़ प्रेज़ेंट इन फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स। अगर हम आखिरी की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट, ये देखिए आप, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर है आपका। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, सबसे पहले इसका कलर, इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। सेकंड, इसका काम है स्टार्च को स्टोर करना, ऑयल को स्टोर करना या प्रोटीन को स्टोर करना, और ये ट्यूबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ट्यूबर क्या होता है, ये देखिए आप आलू देख सकते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, चावल के दाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये स्टार्च ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। हम जानते हैं कि मूंगफली के अंदर ऑयल होता है, तभी मूंगफली का तेल बनता है। ये ऑयल ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और ये ट्यूबर यानी आलूओं में प्रेजेंट होते हैं या ग्राउंडनट में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टाइप ऑफ plastids. We have three kind of plastid: chloroplast, chromoplast and leucoplast. अगर हम आगे बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का प्लास्टिड है। इसका काम है खाने को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करना। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, इफ़ यू लुक एट द डायग्राम फर्स्ट, तो ये देखिए, ये दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं। देयर इज़ एन आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर जो आपको दिख रही है, और एक इनर मेम्ब्रेन भी है। इट हैज़ टू मेम्ब्रेन। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो आपको दो मेम्ब्रेन नज़र आएगी। ये इनर स्मूथ मेम्ब्रेन है और ये बाहर की आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर जो खाली जगह है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये देखिए खाली जगह जो भी है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। उसके अलावा इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिक्के जैसे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। इस हर एक सिक्के को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और हम जानते हैं कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। सो व्हाट इज़ अ थाइलेकॉइड? ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से। इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, थाइलेकॉइड। इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक 5 रुपए के एक सिक्के की तरह एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से एक के ऊपर एक रखा जाता है, और इस पूरे बंडल को हम बोलते हैं
ग्राना, वी कॉल दिस, इसको हम ग्राना कहते हैं, वी कॉल दिस ग्राना। सो व्हाट इज़ अ ग्राना? ग्राना क्या चीज़ है? ये पूरा जो थाइलेकॉइड का स्टैक है, इसको ग्राना कहा जाता है। और थाइलेकॉइड क्या है? एक सिंगल राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं। ये ग्राना आप देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ देखिए आप, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमको इनके बीच में ब्रिजेस नज़र आ रहे होंगे। इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। सो ये इंफॉर्मेशन पास करने में मदद करते हैं। तो हम जैसे कि समझ सकते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस करता है, और इसमें थाइलेकॉइड होते हैं जो लाइट एनर्जी को लेकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें डायग्राम में दिखाया नहीं है, बट क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें मेम्ब्रेन होती हैं। इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, एक आउटर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन और इनर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़, इसकी अंदर की खाली जगह को हम कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, ये अंदर का स्पेस होता है। तीसरा, थाइलेकॉइड, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, खाना बनाने में, फूड बनाने में मदद करता है। ग्राना इज़ अ बंडल ऑफ थाइलेकॉइड, जब एक थाइलेकॉइड बहुत सारे इस तरह से एक डिस्क, एक इस तरह का बंडल बनाते हैं तो हम इसको ग्राना कहते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का केमिकल है, पिगमेंट है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे। सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। ना क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, और ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, मगर ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही आपके डबल मेम्ब्रेन है और दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।